हेलो एवरीवन, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं अलंकार के बारे में। चलिए देखते हैं अलंकार क्या होता है और ये कितने प्रकार का होता है। बात करते हैं अलंकार की, तो अलंकार का शाब्दिक अर्थ होता है गहना। काव्य के सौंदर्य को बढ़ाने वाले तत्व को अलंकार कहते हैं। एक बात भी कही गई है कि अलम क्रियते इति अलंकारम, अर्थात जो अलंकृत या भूषित करे उसे ही अलंकार कहते हैं। जिस प्रकार आभूषण मनुष्य की शोभा में वृद्धि करते हैं, मतलब कि आभूषण पहनने के बाद मनुष्य अच्छा लगता है, ठीक उसी प्रकार अलंकार काव्य के सौंदर्य को बढ़ाते हैं। काव्य यानी जो भी हम रचना करते हैं उसके सौंदर्य को बढ़ाते हैं। इसके बारे में आचार्य रामचंद्र शुक्ल कहते हैं कि भावों का उत्कर्ष दिखाने और वस्तुओं के रूप, गुण और क्रिया का अधिक तीव्र अनुभव कराने में कभी कभी सहायक होने वाली उक्ति अलंकार है। यानी कि जो काव्य की शोभा बढ़ाए, जिसकी वजह से काव्य और अच्छा लगे, उसे अलंकार कहते हैं। बात करते हैं भेद की, तो अलंकार के 3 भेद होते हैं। कौन कौन से? शब्दालंकार, अर्थालंकार और उभयालंकार। बात करते हैं शब्दालंकार की, तो शब्दालंकार क्या होता है? जब अलंकार का चमत्कार शब्द में निहित हो, यानी कि जब हम कोई बात बोलें और उसमें चमत्कार उत्पन्न हो, तब वहाँ शब्दालंकार होता है। यहाँ शब्द का पर्याय रखने पर चमत्कार खत्म हो जाता है। अनुप्रास, लाटानुप्रास, यमक, श्लेष, वक्रोक्ति, पुनरुक्ति प्रकाश, पुनरुद्भास, विप्सा आदि शब्द अलंकार की श्रेणी में आते हैं। बात करते हैं अर्थालंकार की, तो जब अलंकार का चमत्कार उसके शब्द के स्थान पर अर्थ में निहित हो, यानी उसमें जो चमत्कार है, जो बोलने में उसके वर्ड में जो प्रोनाउंसिएशन आ रहा है, जो उसमें विभक्ति आ रही है, जो भी लिंग वचन आ रहा है, वो हमारा अर्थ से उत्पन्न होता है, तो वहाँ पे अर्थ अलंकार होता है। यहाँ पर्यायवाची शब्द रखने पर भी चमत्कार बना रहता है। उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, उदाहरण, विरोधाभास आदि अर्थालंकार हैं, यानी इनके प्रयोग से अर्थ में चमत्कार उत्पन्न होता है। बात करते हैं उभयालंकार की, तो जहाँ अलंकार का चमत्कार उसके शब्द और अर्थ दोनों में पाया जाए, वह उभय अलंकार होता है। श्लेष अलंकार जो है वो उभय अलंकार की श्रेणी में आता है। शब्द के आधार पर शब्द श्लेष तथा अर्थ के आधार पर अर्थ श्लेष। चलिए अब इसको डिटेल में डिस्कस करते हैं। बात करते हैं अलंकार के भेद की, तो शब्दालंकार, अर्थालंकार और उभयालंकार के कई भेद हैं। जैसे शब्दालंकार के भेद हो जाएंगे अनुप्रास, यमक, श्लेष, पुनरुक्ति, विप्सा और वक्रोक्ति। अर्थालंकार के उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, मानवीकरण, विरोधाभास, संदेह, अतिशयोक्ति, उपमेयोपमा, भ्रांतिमान। और उभयालंकार में संसृष्टि और शंकर आते हैं। इसमें से हम कुछ मेन को डिस्कस करेंगे यहाँ पे। सबसे पहले बात करते हैं हम अनुप्रास अलंकार की, तो जहाँ वाक्य में वर्णों की आवृत्ति एक से अधिक बार हो, वहाँ पे अनुप्रास अलंकार होता है, यानी एक ही वर्ण बार बार आए। वर्णों की आवृत्ति में स्वरों का समान होना आवश्यक नहीं होता है। जैसे चारू चंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जल थल में, यहाँ पे अनुप्रास अलंकार होगा। अनुप्रास अलंकार के कई भेद भी होते हैं, जैसे छेकानुप्रास, वृत्त्यानुप्रास, श्रुत्यानुप्रास और अंत्यानुप्रास। चलिए देखते हैं छेकानुप्रास क्या होता है। छेकानुप्रास यानी कि जहाँ वाक्य में किसी एक वर्ण की आवृत्ति केवल एक ही बार हो, अर्थात वह वर्ण 2 बार आए, तो वहाँ पे छेकानुप्रास अलंकार होता है। जैसे इस करुणा कलित हृदय में अब विकल रागिनी बजती। और एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे भगवान भाग्य दुख जनता देश की फूले फले। वृत्त्यानुप्रास क्या होता है? वृत्त्यानुप्रास यानी जहाँ वाक्य में किसी एक या अनेक वर्णों की आवृत्ति एक से अधिक बार हो, वहाँ पे वृत्त्यानुप्रास होता है। जैसे तरनी तनुजा तट तमाल तरुअर भौ छाय। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे यद्यपि सुजाति सुलक्षणी सुबरन सरस सुवृत्त भूषण मिनु न राजई कविता वनिता मित। यहाँ पे एक ही वर्ण कई बार आया है, इसलिए यहाँ पे वृत्त्यानुप्रास हुआ। नेक्स्ट बात करते हैं श्रुत्यानुप्रास की, तो जहाँ मुख के एक ही उच्चारण स्थान से उच्चारित होने वाले वर्णों की आवृत्ति होती है, तब वहाँ श्रुत्यानुप्रास होता है। यानी कि जहाँ से वर्ण के उच्चारण हो वो एक ही स्थान का होना चाहिए। जैसे कि कंठ, तालव्य, वहाँ से एक ही वर्ण की आवृत्ति हो। उच्चारण स्थान इस प्रकार है, जैसे कंठ से अ, आ, क, ख, ग, घ, अंग, इन सब का उच्चारण होता है। तालव्य से ई, बड़ी ई, च, छ, ज, झ, इय, य और श का उच्चारण होता है। मूर्धन्य से री, ट, ठ, ड, ढ, अड़, र, श और दंत्य से
त, थ, द, ध, न, स और ल ओष्ठ से जो उच्चारण होते हैं वो वर्ण है उ, बड़ा उ, प, फ, ब, भ, म। इसके कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं, जैसे दिनांत थे दिन नाथ डूबते, यहाँ पे एक ही वर्ण हो रहा है इसलिए यहाँ पे श्रुत्यानुप्रास हो जाएगा। और एग्जाम्पल जैसे सधेनु आते गृह ग्वाल बाल थे, यहाँ पे दंत्याक्षर प्रयुक्त हुए हैं। तुलसीदास सिदत नस दिन देखत तुम्हारी नुठराई, यहाँ भी दंत्याक्षर प्रयुक्त होते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं अंत्यानुप्रास की। तो जब छंद की प्रत्येक पंक्ति के अंतिम वर्ण या वर्णों में समान वर्णों के कारण तुकांता बनती हो, मतलब बोलने में सेम लगता हो, राइम स्कीम बनती हो, तो वहाँ पे अंत्यानुप्रास अलंकार होता है। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं, बुंदेले हर बोलो के मुख हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। एक और एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। नेक्स्ट बात करते हैं यमक अलंकार की। तो जहाँ एक ही शब्द दो या दो से अधिक बार भिन्न भिन्न अर्थों में प्रयुक्त हो, यानी कि उसका अर्थ अलग अलग हो, तब वहाँ पे यमक अलंकार होता है। जैसे कनक कनक ते सौगुनी मादक त अधिकाय, या खाए बौराए जग वा पाए बौराए। और एग्जाम्पल जैसे तीन बेर खाती थी वे तीन बार खाती है। और एग्जाम्पल कुमुदनी मानस मोदिनी कहीं। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं हम। नेक्स्ट अलंकार जैसे श्लेष अलंकार। श्लेष अलंकार क्या होता है? जब कोई एक शब्द एकाधिक अर्थों में प्रयुक्त हो, यानी कि उसका अर्थ एक से अधिक हो, तब वहाँ श्लेष अलंकार होता है। श्लेष के भी दो भेद होते हैं, शब्द श्लेष और अर्थ श्लेष। शब्द श्लेष क्या होता है, अर्थ श्लेष क्या होता है, चलिए डिस्कस करते हैं। जब कोई शब्द अपने एक से अधिक अर्थ प्रकट करे तो उस शब्द के कारण वहाँ शब्द श्लेष होता है, और जब अर्थ श्लेष का चमत्कार शब्द के स्थान पर उसके अर्थ में निहित हो तो वहाँ पर अर्थ श्लेष होता है। अर्थ श्लेष में एक शब्द का पर्यायवाची शब्द रख देने पर भी श्लेष का चमत्कार बना रहता है। श्लेष के कुछ उदाहरण ऐसे हैं, जैसे रहमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न ओबरे मोती मानुस चून। यहाँ पर पानी शब्द तीन अर्थों में प्रयुक्त हुआ है, चमक, इज्जत और जल। नेक्स्ट बात करते हैं और एग्जाम्पल की, जैसे अजो तरन्यो ही रहियो, श्रुति सेवक एक रंग एक अंग, नाक बास बेसरी लहियो, बसी मुक्तन के संग। यहाँ तरन्यो कान का आभूषण और तरियो ना जो भव सागर से पार नहीं हुआ को दर्शाता है। यहाँ साथ ही श्रुति शब्द वेद तथा कान, नाक शब्द स्वर्ग तथा नासिका दोनों को दर्शाती है। बेसरी निज प्राणी और नाक का आभूषण तथा मुकुतन शब्द मुक्त पुरुष और मूर्ति, ये दो अर्थ बताते हैं, इसलिए यहाँ पे श्लेष अलंकार हुआ। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे नर की अरु नल नीर की गति, एके करी जोय, जे तो नीची हुए चले ते तो ऊंचे होए। यहाँ प्रयुक्त ऊंचो शब्द ऊंचाई तथा महानता को दर्शाते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं उपमा की। जब किन्हीं दो वस्तुओं में रंग, रूप, गुण, क्रिया और स्वभाव आदि के कारण समता प्रदर्शित हो, यानी वो सेम दिखाई दे, तब वहाँ पे उपमा अलंकार होता है। उपमा के कई अंग होते हैं, जैसे उपमेय, उपमान, समतावाचक शब्द, साधारण गुणधर्म। उपमेय क्या होता है? उपमेय यानी जिसकी तुलना की जाए, अर्थात वर्णित वस्तु। उपमान यानी जिससे तुलना की जाए, अर्थात जिससे उपमा की जाए। समतावाचक शब्द यानी जिन शब्दों में समता दर्शाई जाए, जैसे सा, सी, से, सरस, सम, समान आदि शब्द। साधारण गुणधर्म जिस समान गुण के कारण तुलना की जाए, जैसे सुंदरता। बात करते हैं उपमा के भेद की। तो इसके तीन भेद होते हैं, पूर्णोपमा, लोपोपमा, मालोपमा। पूर्णोपमा यानी कि जहाँ उपमा अलंकार के चारों अंग वर्णित हो, मतलब यहाँ पे जो उपमा के चारों अंग हैं, उपमेय, उपमान, समतावाचक, साधारण, वो चारों चीज़ दिखाई दें, तो वहाँ पे पूर्णोपमा होगी। लोपोपमा जब चारों अंगों में से कोई एक या एकाधिक अंग लुप्त हो। मालोपमा जब किसी एक ही उपमेय की तुलना एकाधिक उपमानों से की जाए। उपमा के कुछ एग्जाम्पल, जैसे मुख चंद्रमा के समान सुंदर है, पीपर पात सरस मंडोला, हंसने लगे तब अरि आहा, पूर्णेंदु सा मुख खिल गया। नेक्स्ट बात करते हैं रूपक अलंकार की। जब उपमेय में उपमान का भेद अभेद रूप से दर्शाया जाए, तब वहाँ पे रूपक अलंकार होता है। इसमें उपमेय में उपमान का आरोप किया जाता है। रूपक के तीन भेद होते हैं, सांग रूपक, निरंग रूपक और पारंपरिक रूपक। रूपक के कुछ उदाहरण देखते हैं, जैसे चरण सरोज पखारन लागा। नेक्स्ट एग्जाम्पल,
वीति विभावरी जागरी, अंबर पनघट में डुबो रही, तारा घुट उषा नागरी। नेक्स्ट एग्जाम्पल जैसे उदित उदयगिरि मंच पर, रघुवर बाल पतंग, बिकसे संत सरोज, सब हर्षे लोचन भृंग। नेक्स्ट बात करते हैं उत्प्रेक्षा अलंकार की। जब उपमेय में उपमान की बलपूर्वक संभावना व्यक्त की जाए तब वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। यहाँ संभावना अभिव्यक्ति हेतु जनु, जानो, मनु, मानो, निश्चय, प्राय, बहुधा, इव, खलु आदि शब्द प्रयुक्त किए जाते हैं। उत्प्रेक्षा के 3 भेद होते हैं, वस्तु उत्प्रेक्षा, हेतु उत्प्रेक्षा और फलोत्प्रेक्षा। उत्प्रेक्षा के कुछ उदाहरण जैसे तरनी तनुजा तट तमाल तरुअर बहु छाए, झुके कूल सो जल, परसन हित मनहु छुआए। यहाँ पे मनहु शब्द आया है इसलिए यहाँ पे उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल जैसे सोहत ओढ़े पीठ पटो, श्याम सलोने गात, मनहु नीलमणि शैल पर, आतप पर्यो प्रभात। यहाँ पे मनहु शब्द आया है इसलिए यहाँ पे उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल जैसे चमचमा चंचल नयन, बिच घूंघट पर झीन, मान हो सुर सरिता विमल, जल उछरत दो मीन। नेक्स्ट जैसे बार बार उस भीषण रव से, कंपति धरती देख विशेष, मानो नील व्योम उतराहो, आलिंगन के हेतु अशेष। नेक्स्ट विरोधाभास अलंकार। जहाँ वास्तविक विरोध न होते हुए भी विरोध का आभास हो वहाँ विरोधाभास अलंकार होता है, यानी जहाँ पे दो चीज़ें एक दूसरे के विपरीत समझ में आए। जैसे यह अनुरागी चित्त की, गति समझे नहीं कोई, ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग, त्यों त्यों उज्ज्वल होए। यहाँ पे ये कहा गया है कि जो जो बूढ़े यानी कि बुढ़ना यानी डूबना, तो कोई चीज़ श्याम रंग में डूबेगी तो वो काली होगी लेकिन वो उज्ज्वल हो रही है। यहाँ पे विरोधाभास हो रहा है इसलिए यहाँ पे विरोधाभास अलंकार हुआ। नेक्स्ट एग्जाम्पल जैसे तंत्रीनाथ कवित रस, सरस राग रति रंग, अन बूढ़े बूढ़े बूढ़े, तरे जे बूढ़े सब अंग। नेक्स्ट अलंकार उदाहरण अलंकार। एक बात कहकर उसकी पुष्टि हेतु दूसरा समान कथन कहा जाए तब वहाँ उदाहरण अलंकार होता है। इस अलंकार में ज्यों, जिमी, जैसे, यथा आदि वाचक शब्द दर्शाने हेतु प्रयुक्त किए जाते हैं। जैसे जो पावके अति उच्च पद, ताको पतन निदान, ज्यों जो तपी मध्यान लो, अस्त होत है भान, नीकी पे फीकी लगे बिनु अवसर की बात, जैसे बरंतत युद्ध में नहीं श्रृंगार सुहात। आशा करते हैं कि आपको अलंकार और अलंकार के भेद समझ में आया होगा। चलिए अब इसके कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं जिससे हमारा कॉन्सेप्ट और ज़्यादा क्लियर हो जाए। क्वेश्चन नंबर 1, वर्णों की एक बार आवृत्ति होने पर अलंकार होता है। ऑप्शन ए छेकानुप्रास, ऑप्शन बी वृत्तीय, ऑप्शन सी अंत्य, ऑप्शन डी श्रुत्य। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए छेकानुप्रास। नेक्स्ट क्वेश्चन 2, निम्नलिखित में से किस अलंकार में समता दर्शाई जाती है। ऑप्शन ए यमक, ऑप्शन बी श्लेष, ऑप्शन सी रूपक, ऑप्शन डी उपमा। तो समता दर्शाने वाला जो अलंकार होता है वो होता है उपमा अलंकार। नेक्स्ट क्वेश्चन 3, रूपक अलंकार के भेद होते हैं। ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी 5। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी 3। रूपक अलंकार के 3 भेद होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 4, जनु, जानो, मनु, मानो जैसे वाचक शब्द किस अलंकार में प्रयुक्त होते हैं। ऑप्शन ए विरोधाभास, ऑप्शन बी यमक, ऑप्शन सी उत्प्रेक्षा, ऑप्शन डी उपमा। तो जनु, जानो जैसे जो शब्द हैं वो उत्प्रेक्षा अलंकार में प्रयुक्त होते हैं। आशा करते हैं आपको अलंकार अच्छे से समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।